क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि if x is equal to 2 upon 3 and x is equal to minus 3 are roots of the quadratic equation ax square plus 7x plus b is equal to 0, find the value of a and b। आपसे एक बोला क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके इन्होंने रूट्स दे दिए। रूट्स क्या है, एक आपको दे दिए x इज इक्वल टू 2/3 और y इज इक्वल टू -3। ये आपको दे दिए हैं रूट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि आपको ये a और b की वैल्यू फाइंड करिए, मतलब a कॉमा b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले एक काम करना होगा, इनसे एक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए इन दो रूट्स से। इन दो रूट्स का मतलब है, सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, इन दो जो रूट्स हैं इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, बाद में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करा दीजिए, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी और b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, इसको लेट कर लेते हैं अल्फा। अल्फा एक आपका रूट है 2/3 और बीटा आपका जो है एक रूट है -3। ठीक है, मैं क्या किया हूं कि एक रूट को अल्फा को 2/3 में यहां ले लिया हूं और बीटा को मैं -3 ले लिया हूं। ठीक है, अब यहीं पे मैं जब निकालूंगा तो अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/3 -3। जब इसको सॉल्व कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 एलसीएम और ये आ जाएगा 2 माइनस 9 इज इक्वल टू -7/3। अल्फा प्लस बीटा आ गया -7/3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2/3 इंटू -3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा -2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, उसके बाद अब हमको देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करी जाती है, उसका ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका है। अब मेथड मान सकते हो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि जिसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7/3, तो ये आ जाएगा -7/3 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी -2 है, ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/3 x और ये आपका -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनमें ले लेंगे एलसीएम या 3 से मल्टीप्लाई सब में कराना होता है, तो ये आ जाएगा 3x² और प्लस का 7x एंड -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये 3 जो थे नीचे इसको उधर भेज दिए तो 3 इंटू 0 जो होता है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कराएंगे, हम कंपेयर करा लेंगे इससे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करा लेंगे, तो यहाँ पे क्या है ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग। यहाँ पे लिख सकते हैं आप ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू जो आपका आ जाएगा वो आपका 3 है और यहाँ पे b की वैल्यू जो है -6 है, तो b इज इक्वल टू -6। ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सॉल्व फॉर x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू इसमें 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख रहे हैं x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 और x डज नॉट इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 2। ये आपके आंसर होने ही नहीं चाहिए, इसने पहले से ही दे दिया है। ठीक है, तो अब आप करेंगे क्या कि इसको पहले तो हमको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x माइनस 1 और ये आपका आ जाएगा x प्लस 2। इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 1 और x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 और ये x माइनस 1, राइट, इज इक्वल टू। अब इधर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आ जाएगा 4x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको इसमें मल्टीप्लाई कराना है, इसको मल्टीप्लाई कराना है, इसको मल्टीप्लाई कराना है, 4 को इसमें मल्टीप्लाई कराना है और इधर इसका ब्रैकेट बनाना है तो इसका ओपन करना है और फिर आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा दे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना, थोड़ा सही से करेंगे तो 2 1 3 3 1 हो जाएगा 4 और 2 1 3x प्लस 2 1 2 प्लस ये एक्स स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 1 हो जाएंगे माइनस 3x, उसके बाद प्लस का 2 1 2 अपॉन x का x से एक्स स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 1 जब ऐड कराएंगे तो माइनस का प्लस का 1 आएगा तो प्लस का x माइनस 2 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 8 और माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, उसके बाद अब हमको क्या करना है कि इसको सॉल्व करना होगा। देखो प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल, एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4x में से 2x माइनस कराएंगे तो कितना होगा 2x माइनस 8 माइनस 3 तो माइनस 11 अपॉन x माइनस 2। अब क्या कराना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार हम लिख देते हैं तो वो थोड़ा इजी रहेगा। तो ये आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा 2x माइनस 11 और ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक है, अब क्या कराना है, इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या है कि x से पहले कराएंगे तो ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 8 इज इक्वल टू, अब इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर और माइनस का 4x और माइनस 11 से कराएंगे तो माइनस 11x स्क्वायर और प्लस
11x और प्लस 22, ये आपका बन गया जाके। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, ये आपका बन गया। तो आपको क्या करना है, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। पहले तो यहाँ पे 2x क्यूब ये कैंसिल कर दीजिए, सेम है, सेम साइन है, सेम डिजिट में है, ठीक है। अब आप क्या करिए कि ट्रांसफर कर लीजिए, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। ये लिखेंगे हम -2x² -4x -11x² प्लस 11x प्लस 22। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो -4x और प्लस 4x², साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो -2x² -11x² प्लस का 4x², तो ये हो जाएगा -13x²। और -13x² में 4x² माइनस कराएंगे तो आ जाएगा -9x²। -4x 11x हो जाएंगे, प्लस का 7x, प्लस का 7x और 4x करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 3x। उसके बाद 22 प्लस का और 8 प्लस का आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ये आपको क्या करना है कि यार देखो माइनस साइन है, तो आप क्या करिए, इस टर्म में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दीजिए, डिवाइड मल्टीप्लाई वही। तो ये आपका हो जाएगा 9x² -3x -30 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसमें 3 से भी डिवाइड चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे इस टर्म में, तो 3x² -x -10 इज इक्वल टू 0। अब आपकी ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें सॉल्व करने के लिए क्या है कि इसका 3 से 10 का मल्टीप्लाई कराइए, 10 3 जा 30, 30 कैसे फैक्टर बनाइए माइनस करके 1 आए, तो 6 5 जा 30, तो ये आ जाएगा आपका 3x² -6 -5x -10 इज इक्वल टू 0। अभी आपका हो जाएगा 3x² -6x प्लस 5x -10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन करना है, इसमें कॉमन करना है, 3x कॉमन हो जाएंगे, x -2 प्लस का 5 कॉमन, x -2 इज इक्वल टू 0। अब x -2 कॉमन कर लीजिए, x -2 कॉमन हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब एक बार आप x -2 को 0 के इक्वल शो कर दीजिए, x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। उसके 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/3। और जो क्वेश्चन में दिया गया था, इन लोगों ने कहा था कि x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1, -2, 2, तो मतलब कि x की वैल्यू 2 तो होनी नहीं है, तो x की वैल्यू -5/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² -14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स अदर। ये क्वेश्चन है की सीरीज चल रही है, उसमें क्वेश्चन नंबर ये 5 है। इसमें इन लोगों ने क्या बोला कि आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक इक्वेशन इन लोगों ने दे दी है px² -14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अभी बोला एक रूट जो है, एक रूट जो है इसका 6 टाइम्स है अदर, तो लेट कर लेते हैं, लेट जो वन रूट है वो आपका अल्फा है, अदर जो रूट हो जाएगा
अदर रूट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6 अल्फा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है सम ऑफ रूट्स, जो सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। मैं कंपेयर करा रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू p है, b की वैल्यू -14 है, c की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट मतलब कि एल, सम ऑफ रूट मतलब हो जाएगा अल्फा, ये दो रूट्स हैं तो अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है तो -14 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन ए की वैल्यू p है, तो ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन p, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो आपको होता है c अपॉन ए, क्या होता है c अपॉन ए। तो c कितना है 8 अपॉन p। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब ये हो जाएगा 7 एल, सॉरी इसमें कितना था 6 अल्फा इंटू 7 अल्फा इज इक्वल टू 8 अपॉन p। अब ये आ गया आपके, सॉरी अल्फा था यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन p, और ये आ जाएगा अल्फा इज स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन p इंटू 6, और अल्फा की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 8 अपॉन p इंटू 6। अब ये वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पुट करनी है। तो 7 इंटू अल्फा की वैल्यू रूट 8 अपॉन 6p इज इक्वल टू 14 अपॉन p। अब क्या कराना है, इसमें बोथ साइड स्क्वायर करा दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर कराओगे तो हो जाएगा 49 इंटू 8 अपॉन 6p इज इक्वल टू 196 अपॉन p स्क्वायर। ठीक है, अब p से नीचे का एक p कैंसिल हो गया। अब इसको आप क्या ट्रांसफर करना है, ये यहां पे है, ट्रांसफर करना होगा। ये आपका लिखा है 49 इंटू 8 अपॉन 6 इज इक्वल टू 196 अपॉन p। ये आपके क्या है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में भेजिए, या तो इनको उधर ट्रांसफर करिए, या तो ये हो जाएगा 49 इंटू 8 इंटू p इज इक्वल टू 196 इंटू 6। अभी डिवाइड में जाएंगे तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 196 इंटू 6 अपॉन 49 इंटू 8। कैंसिल कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 8 जा, ठीक है 7 से कैंसिल करेंगे, 49 2 जा 98 होता है, 49 1 जा 9, 49 2 जा 98, तो और ये आपका आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो आपको केवल ये 3 बचा, तो p इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 3।